हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम सुनेंगे चिड़िया और सांप की कहानी। एक घने जंगल में बड़ा बरगद का पेड़ था, जिसमें वर्षों से चिड़िया का जोड़ा घोंसला बनाकर रहता था। दोनों वहाँ सुखमय जीवन व्यतीत करते थे। दिन भर भोजन की तलाश में बाहर रहते और शाम ढलने पर घोंसले में आ जाते। एक दिन एक काला सांप भटकते हुए उस बरगद के पेड़ के पास आ गया। पेड़ के पास खोल देखकर वहां निवास करने लगा। चिड़िया इस बात से अनजान थी। उनकी दिनचर्या यूं ही चलती रही। कुछ समय बाद चिड़िया ने अंडे दिए। दोनों बहुत खुश थे। अपने नन्हे बच्चों को अंडे से निकलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन एक दिन जब वो दोनों भोजन की तलाश में निकले, तो अवसर पाकर खोल में रहने वाला सांप बाहर निकला और पेड़ में चढ़ने लगा। उसने चिड़िया के अंडे देखे और उनको खा लिया। कुछ देर बाद चिड़िया वापस लौटी तो देखा अंडे घोंसले में नहीं है। वो बहुत दुखी हुए। उसके बाद जब भी चिड़िया अंडे देती, सांप उनके अंडे खा जाता। इस बार फिर चिड़िया ने अंडे दिए, लेकिन वो सतर्क थे। वे जानना चाहते थे आखिर उनके अंडे कहाँ गायब हो जाते हैं। योजना अनुसार एक दिन वे रोज की तरह घोंसले से बाहर निकले और दूर जाकर पेड़ के पास छुप गए। चिड़िया को बाहर गया देख काला सांप खोल से बाहर निकल के घोंसले में जाके अंडे खा गया। ये देख दोनों रोने लगे। वे सांप का सामना नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने वहां से जाने का फैसला किया। जाने से पहले वो अपने मित्र लोमड़ी से अंतिम बार मिलने गए। चिड़िया ने लोमड़ी को सारी बात बताई और विदा लेने लगी। तो लोमड़ी बोली, मित्र, इस तरह डर के अपने वर्षों पुराना निवास छोड़ना ठीक नहीं है। समस्या सामने है तो इसका कोई न कोई हल जरूर होगा। लोमड़ी कुछ देर सोचते हुए सांप से छुटकारा पाने की योजना चिड़िया को बताई। अगले दिन योजना अनुसार चिड़िया नदी के पास पहुंची, जहां रांची की राजकुमारी अपने सहेलियों के साथ नदी में स्नान कर रही थी। राजकुमारी ने अपने वस्त्र और आभूषण नदी के किनारे पर रखे थे। चिड़िया ने मौका पाकर राजकुमारी के हीरो का हार चोंच में दबाकर चहकते हुए राजकुमारी और सैनिकों को दिखाते हुए वहां से उड़ गई। सैनिक चिड़िया के पीछे पीछे भागते हुए बरगद के पेड़ के पास पहुंच गए। चिड़िया ने हार को खोल में गिरा दिया और वहां से उड़ गई। सैनिकों ने खोल को तोड़ दिया। तभी उसमें से काला सांप बाहर निकला। सैनिकों ने सांप को मार डाला और वहां से चले गए। सांप के मरने के बाद चिड़िया खुशी खुशी अपने घोंसले में रहने लगी। तो प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से क्या सीख मिली? हमें इस कहानी से ये सीख मिली, जहाँ शारीरिक शक्ति काम ना आए, वहाँ बुद्धि से काम लेना चाहिए। प्यारे बच्चों, अगर आपको ऐसी ही और कहानियाँ सुननी है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।